हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे जो प्रमुख पर्वत हैं, जिसे हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, सह्याद्री पर्वत है, मालपास पर्वत है। तो इनकी विशेषताएं क्या थी, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जिससे पहला हमारा है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की विशेषताएं क्या क्या थी? तो यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसमें देवी देवताओं का वास है। इसमें क्या है? इस पर्वत में देवी देवताओं का वास है। पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी यही पर्वत है। फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि पुण्य स्थल इसी पर हैं। जो हिमालय पर्वत है, यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि तरह के जो पुण्य स्थल हैं वो इसी पर्वत पे हैं। फिर भारत में 2400 किलोमीटर की लंबाई है। 2400 किलोमीटर व 160 से 400 किलोमीटर की चौड़ाई स्थित है इस हिमालय पर्वत की, भारत में। फिर आगे देखते हैं दूसरे पर्वत के बारे में, विंध्याचल पर्वत की विशेषताएं देखते हैं। तो मध्यवर्ती भाग में गुजरात से लेकर बिहार व उत्कल तक फैला है। कहाँ तक फैला है? उत्कल तक फैला है। मध्यवर्ती भाग में गुजरात से लेकर बिहार व उत्कल तक ये पर्वत फैला है, विंध्याचल पर्वत। यह 40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। कितना फैला है? 40,000 वर्ग मील क्षेत्र में। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर तथा औसतन ऊंचाई 700 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 100 किलोमीटर है और औसतन ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 700 मीटर है। फिर आगे देखते हैं, चंबल, बेतवा, केन, क्षिप्रा, बनास, सोन नदियों का उद्गम स्थल है। और विंध्याचल पर्वत किसका उद्गम स्थल है? किन किन नदियों का उद्गम स्थल है? तो चंबल का है, बेतवा नदी का है, केन नदी का है, क्षिप्रा नदी का है, बनास नदी का है, सोन नदी का है और नदियों का उद्गम स्थल यही है। उज्जैनी, जबलपुर, विंध्यवासिनी, मिर्जापुर, महाकाली मंदिर, काली खोह तथा अष्टभुजा देवी आदि तीर्थ स्थल इसी में हैं। कौन कौन है? तो उज्जैनी मंदिर है, जबलपुर में एक मंदिर है, विंध्यवासिनी मंदिर है, महाकाली मंदिर है, अष्टभुजा देवी की जो अनेक तरह की मूर्तियां हैं आदि इसी पर्वत में स्थित हैं। फिर आगे देखते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होता है। दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। कहाँ से? दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होता है और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक पर्वतमाला ये फैली हुई है। फिर आगे देखते हैं, यह पर्वत महाराणा प्रताप के उत्सर्ग, कर्तृत्व तथा शौर्य का साक्षी है। महाराणा प्रताप के उत्सर्ग और कर्तृत्व तथा शौर्य का साक्षी माना जाता अरावली पर्वत। यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। यह विश्व के प्राचीन पर्वतों सबसे पुराना पर्वत कौन सा है भारत का? तो अरावली पर्वत है, तो उनमें से एक है। फिर आगे देखते हैं रेवतक पर्वत। कौन सा? रेवतक पर्वत। रेवतक पर्वत ये गिरनार में है। कहाँ है? गिरनार। गुजरात प्रांत के कठियावाड़ जिले में यह पर्वतमाला स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात प्रांत के कठियावाड़ जिले में यह पर्वतमाला स्थित है। भगवान शंकर ने भी यहाँ निवास किया था। जो भगवान शंकर थे वे भी यहाँ निवास किए थे। फिर जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल शत्रुंजय
या पालिताना यहीं पर है। जैन संप्रदाय का जो पवित्र स्थल है, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पवित्र स्थल कौन सा? शत्रुंजय और या पालिताना कहाँ स्थित है? तो इसी पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से थोड़ी दूर ही स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से थोड़ी दूर ही स्थित है। किस पर्वत पर? तो रेवतक पर्वत पर। फिर आगे देखते हैं महेंद्र पर्वत। महेंद्र पर्वत के बारे में देखते हैं। महेंद्र पर्वत यह उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है। यह उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है जो गंजाम जिले में है। कहाँ स्थित है? गंजाम जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर है महेंद्र पर्वत की ऊंचाई। फिर गोकर्णेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है। गोकर्णेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। भगवान परशुराम का आवास इसी पर्वत पर है। भगवान परशुराम जो थे तो उनका आवास इसी पर्वत पर था, महेंद्र पर्वत पर। फिर आगे देखते हैं मलय पर्वत या नीलगिरी पर्वत। मलय पर्वत या नीलगिरी पर्वत कर्नाटक के दक्षिण भाग में तथा तमिलनाडु में यह पर्वत फैला है। कर्नाटक के दक्षिण भाग में तथा तमिलनाडु में यह फैला है। यहाँ पर चंदन के सघन वन हैं। यहाँ पर क्या है? चंदन के सघन वन स्थित हैं। अनेक ऋषियों की यह तपस्या स्थल है। अनेक ऋषियों की यह तपस्या स्थल है। और यह नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? कर्नाटक के दक्षिण भाग तथा तमिलनाडु में यह स्थित है। और यहाँ पर चंदन के सघन वन पाए जाते हैं। और जो अनेक ऋषि हैं तो उनका यहाँ तपस्या स्थल है। यहाँ पर अनेक औषधियाँ तथा मसालों की कृषि भी होती है। यहाँ पर अनेक प्रकार की औषधि मिलेगी और मसालों की खेती भी यहीं पर होती है। फिर आगे देखते हैं सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी तट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य में मलय पर्वत का विस्तार है। भारत के पश्चिमी तट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य में मलय पर्वत का विस्तार है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का उद्गम स्थल इसी पर्वत में माला में है। गोदावरी नदी जो कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो सह्याद्री पर्वत है। फिर आगे देखते हैं त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती भवानी, बौद्ध चैत्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में हैं। कौन कौन से? त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती भवानी, बौद्ध चैत्य के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं तो किस पर्वत पर हैं? तो सह्याद्री पर्वत पर हैं। शिवाजी महाराज की समाधि भी इसी पर्वत पर है। शिवाजी महाराज की समाधि भी सह्याद्री पर्वत पर है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ पर यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में सह्याद्री पर्वत पर यज्ञ किया था। तो ये थे हमारे पर्वतों की विशेषताएं। जो पर्वत थे, जो भारत के मुख्य पर्वत थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हम देख लिए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।